सो हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अमर अंसारी और आप देख रहे हैं ज्ञान जंक्शन। जी हां, नीट के एप्लीकेशन फॉर्म्स आ चुके हैं और मैं ऐसा मानकर चल रहा हूं आप उनको बहुत अच्छे से भर रहे होंगे। सारी चीजें स्मूथ चल रही होंगी, आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। इसके साथ साथ अभी का ये जो टाइम है, लास्ट के 2 से ढाई महीने ये जो बचे हैं, बहुत ही क्रूशियल टाइम है किसी भी नीट एस्पायरेंट के लिए। इसीलिए आज का टाइटल है मैं तो करके रहूंगा। क्या? मैं तो करके रहूंगा। अगर तुम्हें भी अपने ऊपर यकीन है, फटाफट से जाके कमेंट में मुझे बताना, मैं तो भैया करके ही रहूंगा। ठीक है ना? अगर आपका सिलेबस हो चुका है कंप्लीट इस टाइम पर और आपका प्रॉपर टेस्ट चल रहे हैं, सारी चीजें सही चल रही हैं, तो भाई साहब ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप स्किप करके अभी जा सकते हैं। लेकिन आपको कहीं भी दिक्कत है, किसी भी तरह की बैकलॉग बचा हुआ है, या फिर ऐसा लग रहा है यार मुझसे होगा नहीं होगा, क्या चीज है, किस तरह से मैं आगे करूं, स्टक हो गए हैं एक जगह पर, समझ नहीं आ रहा कैसे आगे बढ़ना है, तो फिर आप एकदम सही जगह हैं। आज अपन बात करने वाले हैं वन ऑन वन, हार्ट टू हार्ट कुछ कॉन्वर्सेशन। मेरे प्यारो, मेरे लालो, ये समय जो है ना, ये जो 2 से ढाई महीने, ये जो लास्ट का टाइम है ना, ये सोचने का समय है ही नहीं। मसला ये है ही नहीं कि भाई साहब मुझसे होगा या मुझसे नहीं होगा। ये टाइम है इस जुनून, इस जज्बे के साथ आगे बढ़ने का कि मैं तो करके रहूंगा, मैं तो करके रहूंगा। ऐसा सोचने की जरूरत ही नहीं है कि मुझसे नहीं होगा। ठीक है, पहली चीज जिस पर अपन आज बात करने वाले हैं, कई बार ये जो टाइम है ना, मैंने बहुत स्टूडेंट्स की जर्नी को बहुत करीब से देखा है, उसको फॉलो करा है और मैंने यहां से लोगों को बदलते हुए देखा है। अगर तुम्हें वो मेडिकल कॉलेज 2026 में सीट चाहिए ना मेडिकल कॉलेज की, भाई साहब ये जो 2.5 से 3 महीने है ना, सब कुछ छोड़कर सिर्फ और सिर्फ उस एनसीईआरटी की किताब में अपना सब लगा दो भाई साहब। 2 लाइनें हैं कि लगा दो खुद को खुद में इस कदर, लगा दो खुद को खुद में इस कदर, रखता है जैसे दरिया कतरों को समेटकर, रखता है जैसे दरिया कतरों को समेटकर। मेरे लाल, ये जो लास्ट टाइम है ना, ये टाइम तुम्हें तुम्हारी जिंदगी बनाकर दे सकता है। ये टाइम तुम्हारे उस गोल तक पहुंचा सकता है जो कभी तुमने देखा था कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो ये इस टाइम पर आकर, ये समय क्विट करने का नहीं है, ये समय ये सोचने का नहीं है कि मुझसे होगा या नहीं होगा। ये टाइम है सारी हिम्मत जो इधर उधर बिखरी हुई है उसको समेटकर इकट्ठा करके आगे बढ़ने का, हर उस चीज से दूरी बनाने का जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही है या तुम्हें अपनी पढ़ाई से दूर लेकर जा रही है, और हर उस चीज के पास आने का या हर उस चीज से हाथ मिलाने का जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की तरफ लेकर जाए। अपने को इतनी पॉजिटिविटी से अपने आसपास रखो, ऐसे लोगों के साथ रहो, ऐसी चीजों से सराउंडेड रहो जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की हर दम याद दिलाए। ये 2 से ढाई महीने एकदम गायब हो जाओ, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो किसी और की लाइफ हो, चाहे कुछ भी हो, 70 तरह की चीजें तुम्हारे साथ होंगी। लेकिन अपने दिमाग में रखना, तुम्हारे मां बाप ने जो पैसा लगाया है, तुम जो टाइम दे रहे हो, वो सब कुछ छोड़कर, अपने सपने छोड़कर, उन्होंने तुम्हारे सपने पूरे करने की आजादी तुम्हें दी है। तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि तुम उस सपने को सच करके दिखाओ और वहां तक पहुंच जाओ जो मंजिल तुमने अपने लिए चुनी है। हर हाल में कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं, सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य होना चाहिए, वो दिखाई देना चाहिए और उसकी तरफ तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। मैं बात करूंगा आज इस टॉपिक पर भी कि कई बारी हमारे दिमाग में ऐसा थॉट आता है कि मैंने थोड़ी थोड़ी केमिस्ट्री भी पढ़ रखी है, मैंने थोड़ी थोड़ी बायोलॉजी भी पढ़ रखी है, मैंने थोड़ी थोड़ी सा फिजिक्स भी पढ़ रखी है भैया, लेकिन मेरे इस टाइम पर यह समझ नहीं आ रहा है कि मैं इन चीजों को रैप अप कैसे कर लूं, मैं इन चीजों को समराइज कैसे कर लूं, मैं इन चीजों को जोड़ कैसे लूं। मेरे लाल, मेरे प्यारे, ध्यान रखना, जिस टाइम पर तुम हो ना, यहां से खुद को संभालना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितनी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी है ना, उन सबको समेट कर लाओ, उन सबको एक जगह लाओ और इस टाइम पर टेस्ट बिल्कुल भी स्किप मत करो। तुम देख रहे होगे, सुन रहे होगे, समझ रहे होगे, तुम्हें पता चल रहा होगा, हर कहीं तुम किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो, किसी का भी वन शॉट देख रहे हो, किसी के भी लेक्चर अटेंड कर रहे हो। मैं नहीं कहता यहां से पढ़ो, मुझसे पढ़ो, जहां से भी तुम पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, लेकिन पढ़ो, पढ़ना जरूरी है।
इस टाइम पर सब कह रहे होंगे टेस्ट लगाओ, टेस्ट लगाओ, टेस्ट लगाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लाल, बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पर टेस्ट लगाना। लेकिन मैं एक चीज तुम्हें इसमें ऐड कर दे रहा हूं मेरे लाल, टेस्ट लगभग सब देने लग जाते हैं एंड में, लेकिन सेल्फ एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सेल्फ एनालिसिस अगर नहीं करोगे, खुद को नहीं जांचोगे, नहीं परखोगे कि मैंने क्या क्या गलतियां करी हैं, तो ये गलतियां और रिपीट होंगी। अगर सिर्फ और सिर्फ खुद का आज का अपना मोटिवेशन नहीं है, तो कल को कोई और मोटिवेशन वीडियो देख रहे होगे, अगले दिन कोई और देख रहे होगे, और ये सिलसिला जारी रहेगा। मैं कह रहा हूं अगर तुम ऐसा करने वाले हो तो ये वीडियो भी स्किप करके जा सकते हो, क्योंकि ये सिलसिला कभी ना खत्म होने वाला है। अगर तुम्हारे अंदर वो जुनून है, वो जज्बा है, और तुम्हें वो सीट चाहिए 2026 मेडिकल कॉलेज के अंदर, फटाफट से जाके कमेंट में आग लगा देना भाई साहब, और लिखना मैं तो करके रहूंगा, मैं तो करके रहूंगा। मेरे मां बाप ने जो सपना देखा था, मैं जो सपना लेकर चाहे कोटा आया था, या मैं घर के अंदर पढ़ रहा हूं, या मैं दिल्ली आया था, वो सपना सच करे बिना मैं यहां से नहीं जा रहा हूं भाई साहब। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेल्फ एनालिसिस। हमेशा टेस्ट दो, जो भी पढ़ रहे हो उसका टेस्ट दो, और प्रॉपर एनालिसिस करो। एनालिसिस करना, बहुत एनालाइज करना, उस पेपर को घर पर आकर सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पतली सी कॉपी बना लो और उस कॉपी में लिखो कौन कौन से टॉपिक मेरे वीक थे, क्या मैं अटेंड नहीं कर पाया, और उन पर अलग से मेहनत करना अब शुरू कर दो। ये 2 से ढाई महीने में मैं कह रहा हूं, मैंने लोगों की जिंदगियों को बदलते देखा है, मैंने उनको मेडिकल कॉलेज में सीट लेते हुए देखा है। अब कई बार क्या आता है, ये सारी चीजें सही चलती हैं और अचानक टक से दिमाग में एक थॉट आ जाता है, और वो थॉट होता है यार पेपर बहुत ज्यादा टफ आएगा तो क्या होगा, फिजिक्स बहुत ज्यादा टफ आ जाएगी तो क्या होगा। मैं तुमसे फिर कह रहा हूं ये टाइम ही नहीं है ये सोचने का कि पेपर टफ आएगा क्या होगा। मेरे लाल, अगर तुमने पढ़ा होगा तो जो टफ आएगा ना वो भी तुम्हें आ रहा होगा, वो पेपर इजी आएगा वो भी तुम्हें आ रहा होगा। और एक बात तुम सोच लो, तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तुमने सारा समय बस ये देखने में वो देखने में, कहां अच्छा कोई बता रहा है 4 दिन की स्ट्रेटेजी कौन बता रहा है, 10 दिन की स्ट्रेटेजी कौन बता रहा है, यही सारा टाइम तुमने देखने में निकाल दिया सब, और पेपर आ गया बहुत इजी। क्या करोगे वहां पर? आसपास वाली भी जान पहचान की नहीं है, ये बोर्ड एग्जाम नहीं है कि तुम ऑप्शनल बता दो, तुम 1 नंबर का ये बता दो, 23 नंबर लाए भैया, राम राम खत्म कहानी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। ये सिर्फ 1 साल नहीं है, पूरी जिंदगी बना सकता है तुम्हारे। ये जो 2 से ढाई महीने हैं, अपना सब कुछ, जितना करेज है, जितना तुम्हारी विल पावर है, सब लगा दो इसके अंदर। हर एक चीज से दूर हो जाओ, चाहे वो तुम्हारे अर्जेस हो, चाहे वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो कुछ भी हो। हर एक चीज से दूरी बनाओ जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से, तुम्हारी किताबों से, तुम्हारी मेडिकल सीट से दूर लेकर जा रही है। और एक ही मोटिव होना चाहिए इस पूरे टाइम में कि मुझे चाहिए मेरे मेडिकल कॉलेज की वो एक सीट जो सिर्फ मेरा इंतजार कर रही है और किसी का नहीं। ये लास्ट ट्रेन है, ये लास्ट रिमाइंडर है, इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना भाई। भाग दौड़ के पकड़ लो और आज से, अभी से तैयारी कर दो शुरू। मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए एक 1 शॉट की सीरीज, जिसमें केमिस्ट्री के लगभग सारे टॉपिक मैं क्लियर कराऊंगा, और मैं आपको प्रीवियस ईयर के पेपर की जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, मोस्ट जो प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस हैं, उनके भी एक सीरीज में चलाऊंगा, और उसमें सारे क्वेश्चंस एक एक करके अपन केमिस्ट्री के सॉल्व करेंगे, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री एज वेल एज। ठीक है क्या? किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, या एप्लीकेशन फॉर्म भरने में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत पेश आ रही हो, नीचे जाके कमेंट कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो, फटाफट से जाके कमेंट कर देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।